सो गाइज लेट्स बिगिन पार्ट 2 ऑफ द मोस्ट अवेटेड व्लॉग, मेरे भैया की शादी। दिन शुरू हुआ सुबह पूजा से, उसके बाद कुछ और रिचुअल्स थे हमारे। तो इसमें पीयूष का भी एक रिचुअल था। ये सब खत्म करने के बाद हम लोग हल्दी के लिए रेडी हो गए। एवरीबडी वॉज इन येलो कलर। और उसके बाद हम लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट करा। हल्दी थोड़ा जल्दी ही थी, आज सब कुछ जल्दी जल्दी कटा था हम लोगों को। नीरा भी अपने क्यूट से येलो लहंगे में रेडी हो गई थी। एंड ग्रूम साइड सारी ना थोड़ा जल्दी रेडी हो गई थी। ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने कर लिया था और अभी ब्राइड साइड का आना बाकी था। तो हम लोगों ने थोड़ी देर टीटी खेला, ये यहाँ एक प्ले एरिया था उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड किया। एंड उसके बाद हम लोग हल्दी के वेन्यू पे गए। तो हल्दी हम लोगों ने पूल साइड प्लान करी थी। एंड एज आई सेड, दिन के फंक्शंस कम्प्लीटली येलो डेकोर, इतना सुंदर लग रहा था बाय द पूल साइड। और यहाँ ना हमें एक मॉनिटर लिजर्ड दिखी थी, बहुत बड़ी होती है वो। तो नीरा बहुत डर गई थी उसको देख के। हेलो क्यूटी पाई, आप पहले डर लग रहा है आपको? कुछ नहीं होता, कोई नहीं है वहाँ पर, मम्मा है ना। एंड फाइनली लड़की वाले आ गए और भैया भाभी की एंट्री हुई। और इस बार सब लोगों ने ढोल पे और म्यूज़िक पे साथ में ही एंट्री करी। एक साइड से आ रहे थे लड़के वाले, एक साइड से लड़की वाले। और सब लोगों ने खूब डांस करते करते इनको वहाँ लेके गए जहाँ पर एक्चुअली में हल्दी और सारे रिचुअल्स हल्दी के होने थे। ओवरऑल ना ये पूरी शादी बहुत ही इजी गोइंग रही है। ब्राइड साइड और ग्रूम साइड ने साथ में मिलके खूब मज़े करे, सारे फंक्शन साथ में इंजॉय करे हैं और खूब डांस करा है। जो हल्दी का रिचुअल होता है हमारा, उसमें ये होता है कि 7 मैरिड लेडीज़ एंड 7 मैरिड जेंट्स को ग्रूम के ऊपर कि पहले हल्दी चढ़ानी होती है और फिर यही उतारनी होती है 7 टाइम्स। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ना नीरा थी। वैसे भी बाय द पूल साइड और सब कुछ इतना कलरफुल, उसको इतना अच्छा लग रहा था देखने में। ये मेरी मॉम है, तो सारे रिचुअल्स की स्टार्ट मैं करती थी और एंड मम्मा। और ये है जो एक सीधी साधी तरीके से भैया को उपटन लगाया जा रहा है। बस इसके बाद तो जो हुड़दंग शुरू किया पीयूष ने, फ्रेंड्स ने, एंड दैट इज़ लिटरली माई डैड डूइंग ऑल ऑफ दिस। सोडा बियर सब कुछ भैया को भिगो दिया इन सब चीज़ों से। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब भैया को लेके जाएंगे पूल के अंदर। बट पूल में विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम जाना अलाउड नहीं था और गार्ड ने हमें रोक लिया। तो पीयूष ने भैया के सारा कुर्ता, सारे कपड़े फाड़ दिए और सारे जेंट्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकल आए और कूद गए पूल में। उसके बाद आधा पौना घंटा पूल में खेलते रहे हैं। सब लोग इवेंचुअली पूल के अंदर चले गए, सारी लेडीज़ भी इवेंचुअली चली गई। गार्ड ने कितना ही मना करा हो, बट जब फंक्शन होता है और जब फैमिली होती है तो कोई किसी की नहीं सुनता, सबको बस इंजॉय करना होता है। दिस हैज़ टू बी दी बेस्ट एंड मोस्ट फन हल्दी एवर। हमारी फैमिली के सब लोग, सब जनरेशन के लोगों ने पूल में आके इंजॉय किया है। एंड सब लोगों को हल्दी में जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। बस इसके बाद हम फिर से फटाफट भागे, नहाए और चेंज करा, क्योंकि भात और कुछ और रिचुअल्स इसके बाद करने थे। तो इसमें काफ़ी सारा रोल मेरा था। एक तो भैया का आरता मेरे को करना था, और तिलक लगाना होता है, पानी छिड़काना होता है ताकि नज़र ना लगे। ये सब काम सिस्टर्स के होते हैं, तो वो सारा कुछ मैंने किया। भैया को टीका भी लगाया, काला टीका। तो उसके बाद एक रिचुअल होता है कंगना बांधना। उसमें एक रोली को 7 टाइम्स गांठ मारनी होती है और उसको ढक देना होता है। फिर बाद में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की ये 7 नॉट्स खोलते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ 7 मैरिड लेडीज़ करती हैं, 6 एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नॉट मैंने बांधी थी। फिर पटरे पे से भैया को उठाने का काम होता है मामा का। एक बार और सब लोग भागा दौड़ी करके फाइनली पहुंचे गुरचड़ी पे। इधर होती है सबसे पहले सेहरा बंदी। भैया का सेहरा बंधा था और सारे जेंट्स के लिए भी हमने साफा बांधने वाला मंगवाया हुआ था। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लासी लगता है बारात में। और उसके बाद सब लोग भैया और सरबाले का टीका करते हैं। सरबाला वो छोटा सा बच्चा होता है जो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा घोड़ी पे बैठा हुआ होता है दूल्हे के साथ। तो इधर सरबाला थी माए नीरा। इस शादी में कोई घोड़ी नहीं थी, बिकॉज भैया और मैं दोनों ही एनिमल अब्यूज़ के अगेंस्ट हैं। तो हम लोगों ने मंगवाई थी विंटेज कार भैया की बारात के लिए। एंड इस बारात को स्टार्ट करने का काम था पीयूष का, जीजे का होता है वो काम। तो पीयूष वॉज रियली एक्साइटेड और पूरी बारात को पीयूष ने ही लीड करा था। बहुत छोटा सा एरिया था बारात का, और बारात का ओवरऑल टाइम हमें रखना भी कम था, बिकॉज भाभी का ना स्टार्टिंग से मन था कि जो वरमाला हो वो प्रॉपर सनसेट पे हो, और उस समय फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती हैं। तो हम लोगों ने एक टाइम फिक्स करा हुआ था। उस टाइम से पहले पहले हमें पूरा बारात का प्रोसेशन ख़त्म करना था, वेन्यू पे पहुंचना था और मेक श्योर करना था कि जो वरमाला हो वो एग्जैक्टली सनसेट पे हो। यही रीज़न था कि हम लोगों ने सुबह से सारे फंक्शंस बहुत ही फटाफट और टाइमली किए थे। एंड लकीली सब कुछ ऑन टाइम चल भी रहा था। तो बारात फटाफट ख़त्म हुई, सब लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। एंड देन वेन्यू पे हम लोग पहुँचे, भाभी की एंट्री हुई, एंड फाइनली द मोमेंट वी वर ऑल वेटिंग फॉर, दिस वेरी ब्यूटिफुल वरमाला एंड भैया भाभी की वेडिंग।
बहुत ही अच्छा एंड सीरीन सा मोमेंट था एग्जैक्टली जो हम लोगों के सबके माइंड में था फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग। वो हम सब लोगों ने पुल ऑफ कर लिया। वी वर रियली हैप्पी एंड भैया भाभी वर रियली हैप्पी। एवरीबडी वॉज हैविंग फन एंड इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट टाइम फॉर एवरी गेस्ट। एंड वरमाला के बाद फाइनली हम लोग तो बहुत ईज आउट हो गए थे। सब लोगों ने पीना पिलाना शुरू कर दिया, खाना इंजॉय करना शुरू कर दिया। फिर हुए फेरे एंड देन लास्ट में कंगना का जो गेम होता है मैंने पहले बताया था वो, और रिंग ढूंढनी होती है, ये सारे गेम्स हुए। इस गेम में ना कोई कितना भी जीते लास्ट वाला राउंड ग्रूम को ही जीतना होता है और फिर वो ब्राइड को रिंग पहनाते हैं। तो वही हुआ एंड इसके बाद हुई विदाई एंड सब ने अपने अपने रूम्स में जाकर रेस्ट किया फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। 3 दिन फन तो बहुत थे लेकिन हेक्टिक भी काफ़ी हो गए थे और टायरिंग भी काफ़ी थे सबके लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग थी सारे गेस्ट्स की विदाई। सो ब्रेकफास्ट करके भैया भाभी ने केक कट किया और धीरे धीरे सारे गेस्ट्स अपने अपने घर के लिए निकलने लग गए। सबको विदा करने के बाद हम लोग भी घर के लिए निकल लिए और इसी के साथ ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। होप यू गाइज enjoyed दिस एज मच एज वी डिड।